शेर मुकम्मल तौर पर ठीक होकर घर वापस आ जाता है। यहाँ तक कि तहमीना बेगम व बदर चचा से कहते हैं कि आज वो दिन है जब मैं तुम्हारी हकीकत को बेनकाब करूंगी। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने शेर के बाप को जान से मार डाला। अरे दौलत चाहिए थी तो हमसे कह देते, हम तुम लोगों को जायदाद में से कुछ हिस्सा दे देते, लेकिन बदले में तुमने एक बेगुनाह शख्स की जान ले ली और मेरे बेटे को तड़पा कर रखना चाहते थे। किस कदर घटिया शख्सियत के मालिक हो तुम। अपने सगे भाई की परवाह ही कर लेते, अपने सगे भाई की जान ही ले ली तुमने। और किस तरह से उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करते रहे थे। तुम ज़रूर जेल में जाओगे। और हाँ, ये सच है, फजर ने शेर की हिफाजत की और फजर हमारे लिए अनमोल साबित हुई है। अगर वो ना होती तो मेरा बेटा मुझसे छिन चुका होता, क्योंकि तुम लोगों के घटिया इरादों की वजह से मेरा बेटा तो तड़पता रहा था। तुम लोगों ने डॉक्टर रंगनवाला और डॉक्टर ताहा को खरीद लिया। किस कदर घटिया ज़हनियत के मालिक हो सकते हो तुम लोग। शेर के बाप ने ये सारी दौलत, ये बंगला, हर चीज अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाया था, लेकिन तुम लोग मुफ्त हो जो हसद और जलन की आड़ में अपने भाई का ही कत्ल कर दिया ताकि उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। लेकिन ये तो एहसान है मेरे शोहर का, जिसने सारी जायदाद को मेरे नाम किया और शेर के नाम किया। और अगर शेर की मौत हो जाती तो फिर भी सब कुछ मेरे नाम हो जाता। तुम लोग तो मुझे भी जिंदा न छोड़ते, मुझे भी मार कर हमारी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करते। लेकिन ये तो मेरा शोहर है, जिसे तुम लोगों के काली करतूतों का पता चल गया था कि अगर मेरी मौत हो जाती तो उन्होंने सारी जायदाद को ट्रस्ट में देने का कह दिया था और तुम लोगों को फूटी कोड़ी न मिलती। इसीलिए ही तो शेर को जिंदा रखना चाहते थे, तड़पा कर भी और जिंदा भी, ताकि दौलत को आहिस्ता आहिस्ता हड़प कर सको। लेकिन तुम लोगों की हकीकत तो सब लोगों के सामने आ चुकी है। बदर चचा कहता है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया बहन, आपको क्या हो गया है। लेकिन अब जब सारे सबूत, सारे सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर रंगनवाला और डॉक्टर ताहा जब वो अपना मुंह खोल देते हैं और सब लोगों को मालूम हो जाता है कि लोगों को बड़ी रकम देने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका चचा बदर है, तो अब बदर चचा बच कर नहीं जा सकेगा। इसको जेल हो जाती है और जब अदालत में सारा केस जाता है, वहाँ पर सारे सबूत दिए जाते हैं। फजर शेर का भरपूर साथ देती है और वहाँ पर इन लोगों के करतूतों का सब लोगों को मालूम हो जाता है। और हो सकता है कि बदर चचा को सजाए मौत भी सुना दी जाए, क्योंकि उसने कत्ल किया है और क्या फिर सारी जिंदगी के लिए उसे जेल की सलाखों के पीछे ही डाला जाएगा। शेर और फजर जो कि एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित हुए हैं। जब फजर मुश्किल में होती तो शेर उसका साथ देता, और जब शेर मुश्किल में था तो फजर उसके पास थी। और फजर की वजह से शेर को एक नई जिंदगी मिली, उसके बाप को इंसाफ भी मिला। ये सब कुछ आप आखिरी एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पर शेर और फजर की आखिरकार शादी भी हो जाएगी। और उसके बाप को क्या होगा, यानी फजर के बाप का, जो उसको माफ़ करने को तैयार नहीं था, उसे भी एहसास हो जाएगा कि शादी वाले दिन भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो फहद था। फहद और उसका बाप वो एक घटिया शख्सियत के मालिक हैं। और इधर जरताज बेगम, शेर और उसके माँ बाप वो कभी भी इनका बुरा नहीं चाहते थे। ये सब कुछ बदर चचा की वजह से हुआ था। ये सारी जब हकीकत उसके बाबा को भी मालूम होगी तो उसके बाबा भी फजर को माफ़ कर देंगे। एक तरफ फजर के बाबा फजर को माफ़ कर देंगे, दूसरी जानब बदर चचा, डॉक्टर रंगनवाला, डॉक्टर ताहा को जेल होगी। और बदर चचा को तो उम्र कैद होने वाली है, क्योंकि उसने अपने भाई को बेगुनाह मारा है। और दूसरी जानब फजर और शेर की शादी हो जाएगी। कुछ इस तरह से चलेगी आखिरी एपिसोड।